नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2017 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे के अनुसार इस पूरी दुनिया में 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। इस सर्वे में ये पता लगा कि इस दुनिया में हर 7वां इंसान किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। उदाहरण के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी और ना जाने इसी प्रकार की कितनी बीमारियां। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो बीमारियां होती हैं वो हमें आती हैं किसी न किसी स्ट्रेस से या किसी न किसी टेंशन से। और मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि 80 to 85% जो डिजीज़ होती हैं वो साइकोसोमेटिक डिजीज़ होती हैं। और इन्हीं डिजीज़ की वजह से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो बीमारियां होती हैं, ये स्ट्रेस जो होता है या टेंशन जो होती है, इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में पहली बार आते हैं और धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करते हैं तो हम मस्त होते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती है, हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती चली जाती हैं, जिसमें से कुछ घटनाएं अच्छी होती हैं जहां हम अच्छा महसूस करते हैं, वहीं कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जहां हम बुरा महसूस करते हैं, जहां हमें दुख मिलता है, जहां हमें तकलीफ मिलती है। लेकिन उनमें से कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, हर वक्त हमें वो याद आती हैं, जिसकी वजह से बार बार हमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। हम जितना उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं उतना ज़्यादा वो हमें याद आती हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि धीरे धीरे वो किसी न किसी बीमारी का रूप ले लेती हैं और हम पूरी ज़िंदगी दवाइयों पे डिपेंड हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इसी प्रकार की किसी बीमारी से परेशान हैं और आप भी दवाई खा खा के परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि इस बीमारी से किसी भी तरीके से ठीक हो सके, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हमारी जो पास्ट की दर्द भरी घटनाएं हैं, जिससे हमें स्ट्रेस आ रहा है, जिससे हमें टेंशन आ रही है, यदि हम उन घटनाओं को इरेज कर दें तो वो जो नेगेटिव थॉट हमें आ रहे हैं उन थॉट्स को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और अपनी खुशहाल जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि 85% जो बीमारियां हैं वो किसी न किसी ऐसी घटना से आ रही हैं जो हमारे लिए सही नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक बीमारियां हैं वो सिर्फ 15% हैं, जो किसी दूषित खान पान की वजह से या फिर वायरस से हुई हैं। तो यदि हम उन पास्ट की घटनाओं को ठीक कर लें तो हम 85% बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई टेक्निक को यदि आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आप अपनी उन सभी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं जिनसे आप बाहर आना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप एक ऐसी जगह चुनिए जहां आपको 15 से 20 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना कर सके। एक आरामदायक चेयर पर आप बैठ जाइए और आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। उसके बाद आप 8 से 10 गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। और जब आप खुद से ये महसूस करें कि अब आप पूरी तरीके से रिलैक्स हैं, तो अब आप अपने आप से ये कल्पना करें कि आप जहाँ बैठे हैं आपसे कुछ दूरी पर एक ग्लास वॉल है। ये ग्लास वॉल आप पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट देखें और आप कल्पना करें कि इस ग्लास वॉल के दूसरी ओर एक टेबल रखी हुई है। आप इसे लकड़ी की टेबल देख सकते हैं या फिर आप लोहे की टेबल देख सकते हैं। और आप अपने आप से ये इमेजिन करें कि उस टेबल के ऊपर एक पुराने ज़माने का टीवी रखा हुआ है और उस टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। अब अपने हाथ में आप चाहें तो कोई पेन ले सकते हैं या कुछ भी ऐसा चीज़ ले सकते हैं जो आप एक कल्पना के रूप में उसको रिमोट की तरह यूज़ कर सकें। तो अब आपको करना क्या है कि अपने पास्ट में जाना है और पास्ट में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी जहां आपने कॉन्फिडेंस को महसूस किया होगा। तो आप किसी भी एक घटना को याद करें
और देखें जो आपने देखा था। उन सभी घटनाओं को आप देखना शुरू करें जो भी आपने देखा था, जिसमें आपने कॉन्फिडेंस को महसूस किया था। और उन घटनाओं में कुछ आवाज़ भी होंगी, तो उन सभी आवाज़ों को सुने जो आपने उस वक्त सुनी थी। और जैसे ही आप उन घटनाओं को देखना शुरू करेंगे, उन लोगों को देखना शुरू करेंगे, उन जगहों को देखना शुरू करेंगे और उन आवाज़ों को सुनना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस कॉन्फिडेंस को, उस फीलिंग को आप अपने शरीर में फैलाना शुरू करें। कल्पना करें जैसे वो फीलिंग आपके पैरों की उंगलियों में फैलना शुरू हो चुकी है। आप चाहें तो उसे कोई कॉन्फिडेंस का कलर भी आप दे सकते हैं और कल्पना करें कि धीरे धीरे वो कलर के रूप में फीलिंग आपके पैरों की उंगलियों से आपके तलवों से एडी से आपके एंकल्स, नी, थाइयाँ और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। और पूरे शरीर में धीरे धीरे आपको फैलाना है। स्टोमक, आपका चेस्ट, आपका बैक, इसी तरीके से आपको दोनों बाजुओं में उसे फैलाना है और धीरे धीरे आप चेहरे में उसे फैलाएंगे और उसके बाद पूरे शरीर के अंदर आपको उसको महसूस करना है। महसूस करें कि वो कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर आ चुका है। अब उसके बाद आपको अपने आप से 1 से 10 तक काउंट करना है और अपने आप से ये कल्पना करनी कि हर काउंटिंग के साथ ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए 1, 2, आप कल्पना करते रहें कि आपका कॉन्फिडेंस डबल होता जा रहा है। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 पर आप अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि अब ये कॉन्फिडेंस आपके शरीर में पूरी तरीके से टॉप पर आ चुका है, पीक पर आ चुका है और इसे आप अपने शरीर में होल्ड कर लें। अपने हर एक सेल्स के अंदर आप इसको होल्ड कर लें और जब आपको ये विश्वास हो जाए कि अब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में हैं, तो अब आप उन घटनाओं को याद करें और उनमें से किसी भी एक घटना को याद करें जिससे आपको पेन आता है या तकलीफ होती है। तो उस एक घटना को आप याद करें 2 से 3 सेकंड के लिए और अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करते हुए उस घटना को आप सामने रखे टीवी में फेंक दें और अब आपको उस घटना को उस टीवी के अंदर देखना शुरू करना है। 2 से 3 सेकंड के लिए आप उस घटना को चला के देख सकते हैं और कल्पना करें कि उस घटना का कंट्रोल पूरी तरीके से आपके पास है, आपके रिमोट कंट्रोल के द्वारा। और अब आप देखें कि उस घटना में जो भी घटना है वो मूवी के रूप में हो सकती है, वो कलरफुल हो सकती है, साथ में उसमें कुछ आवाज़ें भी हो सकती हैं। तो आप क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं और धीरे धीरे उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस पूरी मूवी को इरेज करना है। तो अब आपको सबसे पहले जो मूवी के अंदर कलर हैं उनको आपको पूरी तरीके से इरेज करना है या ख़त्म करना है। तो उसके लिए आप अपने रिमोट कंट्रोल का यूज़ करें और अब कल्पना करें कि 10 से 1 की काउंटिंग पर वो धीरे धीरे जो कलर हैं फेड होते जा रहे हैं और आपको इस तरीके से उनको फेड करना, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, इस तरीके से धीरे धीरे 1 पर आप पूरी तरीके से उन कलर को ख़त्म कर देंगे। अब उसके बाद इस मूवी को आपको 2 से 3 सेकंड के लिए चला के देखनी है और आपको ये देखना है क्या इसमें अब कोई कलर तो नहीं बचा है। यदि कोई भी कलर बचा है तो इसे फिर से आप एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे और यदि कहीं कोई भी कलर बचा है तो उसे पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि कुछ आवाज़ें होंगी उस मूवी के अंदर, अब आपको आवाज़ों पे काम करना है। तो उसके लिए फिर से आप अपना रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसकी आवाज़ को ख़त्म करना है। उसी तरीके से 10, 9, 8, 7, 6 और 1 पे पूरी तरीके से उसकी आवाज़ों को म्यूट कर देनी है। इसके साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप स्पीकर की तार भी काट सकते हैं और जब आप स्पीकर की तार काट देंगे तो आवाज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जब आप उसके कलर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, जब आप उसकी आवाज़ को पूरी तरीके से म्यूट कर दें, तो कलर को ख़त्म करते हुए आवाज़ों को पूरी तरीके से म्यूट करते हुए अब आपको ये मूवी 2-3 सेकंड के लिए चला कर देखनी है। देखना क्या कहीं कोई कलर तो नहीं बचा है, क्या कहीं कोई साउंड तो नहीं बचा है। और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि अब कोई कलर नहीं बचा है, अब कोई जो साउंड है वो भी नहीं बची है, तब आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। उसके बाद आप जो मूवी है उसमें कुछ फ्रेम होते हैं
और उसमें जैसे कुछ घटना ऐसी होगी जहाँ से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आपको सबसे पहले उस घटना को सामने लेकर आना है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आपको क्या करना है, उस फ्रेम को पूरी तरीके से फिक्स कर देना है ताकि वो फ्रेम हिले डुले ना। उसके बाद आप उस पर तेज़ पानी की बौछार मार सकते हैं, या फिर आप कोई कलर कर सकते हैं, ब्लैक कलर कर सकते हैं, या फिर आप खुद जाके वो इरेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस सीन को पूरी तरीके से वहाँ से इरेज कर सकते हैं। उसके बाद जब वो सीन या वो फ्रेम पूरी तरीके से इरेज हो जाए, उसके बाद जो सेकंड फ्रेम है उसको सामने लेकर आए, उसी तरीके से फिक्स करें और फिर उसी तरीके से उसको भी पूरी तरीके से इरेज कर दें। उसके बाद 1 बाय 1 जितने भी फ्रेम हैं उस मूवी के अंदर, उन सब को आप इसी तरीके से इरेज करते चले जाएं। और जब पूरी मूवी इस तरीके से इरेज हो जाए तो फिर से आप 2 से 3 सेकंड के लिए उस मूवी को चला के देखें। यदि इस मूवी में अब कोई कलर नहीं है और कोई साउंड भी नहीं बचा हुआ है और वहाँ पे आपको कोई सीन भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई फ्रेम भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ जो टीवी है उसकी जो ग्रे कलर की स्क्रीन है वही यदि दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो घटना पूरी तरीके से आपके माइंड से इरेज हो चुकी है। और अब आपको अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करते हुए ये कल्पना करनी है कि उस टीवी को किसी रॉकेट के साथ आप लगा दें या बांध दें, और अपने आप से ये कल्पना करनी है कि ये रॉकेट उस टीवी को आसमान में लेके जा रहा है और आसमान में सन के साथ टकरा चुका है और एक बड़ा सा ब्लास्ट देखें और उस ब्लास्ट के साथ आप खुशी मनाएं कि वो जो घटना थी वो हमेशा के लिए आपके जीवन से जा चुकी है। और अब देखें कि वो जलती हुई जो लकड़ियां हैं वो धीरे धीरे टीवी के जो पार्ट्स हैं वो नीचे आ रहे हैं और नीचे आते आते भी पूरी तरीके से वो राख बन चुकी है। अब आपको करना क्या है, जहाँ टीवी रखा हुआ था वहाँ पर आपको कोई ऐसी घटना को लेकर आना है जहाँ आपने खुशी महसूस की, जहाँ आपने बहुत ही अच्छा महसूस किया, और उस घटना को वहाँ पर लेकर आए। कोई आपने बर्थडे मनाया हो, कोई भी आपने प्रोग्राम करा हो, तो उस प्रोग्राम को वहाँ पर लेकर आए और उसे पूरी तरीके से एंजॉय करें। कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक आप उस घटना को एंजॉय करें और अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि अब उस घटना, जो पुरानी घटना थी वो पूरी तरीके से आपके जीवन से जा चुकी है और ये नई घटना आपके जीवन में आ चुकी है। और उससे आने वाला जो स्ट्रेस था, वो जो नेगेटिव थॉट थे, वो पूरी तरह से आपके जीवन से जा चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप एक एक घटना को अपने जीवन से हटा सकते हैं, अपने माइंड से हटा सकते हैं, उसे इरेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। पहली बार जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे उसमें एक घटना को लें, अगले दिन जो भी आप फिर से एक्सरसाइज करेंगे उसमें आप दूसरी घटना को लें, और इस तरीके से आप कितनी भी घटनाओं को धीरे धीरे हटा सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो में आपको ये जो एक्सरसाइज है कैसी लगी, इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको क्या फ़ायदे हुए, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपको इन वीडियो से बेनिफिट हो सके, ताकि आप अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को ठीक कर सकें जिन्हें आप ठीक करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।